अब इन सारे प्रदर्शनकारियों ने जो अश्लील वीडियोस बनाए थे, सोशल मीडिया पर जो गाली गलौज के वीडियोस पोस्ट किए थे, उन पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करनी शुरू कर दी है। अब इन बच्चों को समझ में आ रहा है, जो लोग इस तरह के वीडियोस कर रहे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था, अब उन पर एफआईआर होगी, कानूनी एक्शन होगा, उनके सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। अब जब से ये सब हुआ तो इन एफआईआर्स को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब अपना नया बयान दिया है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है। यह पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसके कुछ ऑपरेटिव जो पार्ट्स हैं वो पढ़कर सुनाता हूं। ये पूछ रहे हैं, सिंस व्हेन इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अबाउ क्वेश्चनिंग, मतलब जिसे हमने चुनकर अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनाया है उससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता। इन अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी citizens have every right to demand answers and accountability from their prime ministers। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। By treating online criticism as a criminal offense and a threat to public order, the state machinery is sending a chilling message। और मैसेज क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज बियॉन्ड द रीच ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी। वाई कांट ऑर्डिनरी पीपल ऑन सोशल मीडिया आस्क क्वेश्चंस टू द वेरी मैन दे इलेक्टेड टू सर्व देम। तो पूरा इसका जो जिस्ट है वो ये है कि कॉकरोच पार्टी कह रही है कि इस देश की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है प्रधानमंत्री को, और जनता को हर वो अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ सके। बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछने से किसी ने इनकार नहीं किया। आप जितने चाहे सवाल पूछिए, लेकिन क्या सवाल गालियों के रूप में पूछे जाएंगे? क्या सवाल के साथ अपमान किया जाएगा? सवाल पूछने के नाम पर गालियां देना, अपमान करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, क्या इसी श्रेणी में आता है? तो आज कॉकरोच पार्टी को यह बताना होगा कि ये सारे लोग जिन्होंने ये गाली गलौच वाले वीडियोस डाले, ये सवाल पूछ रहे थे या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहे थे। अब कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है और कहा है कि हमारे प्रदर्शनकारियों को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही हैं और अगर पुलिस ने ऐसा जारी रखा तो हम दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा था। लाठियाँ खाई है 20 जुलाई को, अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे थे, वो कोई देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे थे, वो देश के भविष्य के लिए कर रहे थे। हर आंदोलन की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना एक खास टेम्पलेट होता है। इससे पहले हमारे देश ने जितने भी आंदोलन देखे, जेपी आंदोलन हमारे देश ने देखा है, हमारे देश ने छात्रों के अलग अलग आंदोलन देखे हैं, अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन देखे हैं, मंडल कमीशन को लेकर आंदोलन देखा है, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार पर आंदोलन देखा है, लेकिन ऐसा गंदा और अश्लील आंदोलन इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले जो आंदोलन हुआ करते थे वो सभ्य हुआ करते थे, साफ सुथरे होते थे। उन आंदोलनों में चरित्रवान नेता हुआ करते थे, चरित्रवान प्रदर्शनकारी हुआ करते थे। लेकिन कॉकरोच आंदोलन का जो टेम्पलेट है वो सबसे अलग था। यहां गालियां देकर कूल और बोल्ड दिखने की होड़ लगी हुई थी। टेम्पलेट देखिए क्या, इस टेम्पलेट के कुछ पॉइंट्स को समझिए। कूल दिखने के लिए अश्लील वीडियो बनाना, यह पहला उनका पॉइंट था। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, भारतीय संस्कारों और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बगावत करना, हिंदू धर्म के खिलाफ नारेबाजी करना, भारतीय सेना का अपमान, सुरक्षा बलों को बार बार उकसाना और भारत विरोधी गैंग का समर्थन करना। जो लोग भी भारत के विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ लिया। यह था इस आंदोलन का टेम्पलेट जो बहुत खतरनाक है। और इस पूरे टेम्पलेट में आपको पेपर लीक दिखाई नहीं देगा,
छात्रों से जुड़ा कोई मुद्दा आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो यह आंदोलन पेपर लीक को लेकर था, लेकिन यहां लगातार हमारे देश के संस्कारों का अपमान हुआ है, राष्ट्र का अपमान हुआ है, हिंदुओं का अपमान हुआ है। यहां जेल में बंद उमर खालिद और शर्लीज इमाम जैसे लोगों के समर्थन में नारे लगे हैं, जिन पर भारत विरोधी नारे लगाने और देश को तोड़ने के आरोप हैं। कॉकरोच आंदोलन का यह टेम्पलेट हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को कमजोर करता है। देश की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने के लिए आपको देश विरोधी होने की जरूरत नहीं है। जेन ज़ी को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा और उसका चरित्र होता है। कॉकरोच आंदोलन के इस टेम्पलेट से एक बड़ी चिंता भी पैदा होती है। अगर जेन ज़ी कुछ दिनों के इस आंदोलन में भी अपनी भाषा और व्यवहार में मर्यादा नहीं रख सका, ये सारे जो जेन ज़ी के लोग हैं कुछ दिन भी अपने व्यवहार में मर्यादा नहीं रख सके, तो भविष्य में वो अपने परिवार और समाज की मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगे? क्या वहां पर भी अगर मतभेद होने लगे तो इसी प्रकार के अश्लील गाली गलौच ये लोग करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।